हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 5 वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 2 को। पाठ 2 का नाम है पंच परमेश्वर। इसके हम लोग इस वीडियो में प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है बोध प्रश्न से दिया गया है, तो इसमें पहला का क देखेंगे हम लोग। क में प्रश्न दिया गया है, जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के व्यवहार के बारे में क्या पता चलता है? ये जो प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग? रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के स्वार्थी स्वभाव के बारे में पता चलता है। यानी कि जब रजिस्ट्री हो गया तो उसका व्यवहार क्या हुआ? बदल गया। तो इससे क्या मालूम चलता है कि वो स्वार्थी है वो। ठीक है। अगला प्रश्न ख नंबर है, मैं अलग पका खा लूँगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, खाला ने ऐसा क्यों कहा क्योंकि जुम्मन की पत्नी रोटियां देने के साथ साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी थी और जुम्मन भी निष्ठुर हो गए थे। तो अगला प्रश्न जो दिया गया है ग नंबर प्रश्न है, जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? उत्तर होगा, खाला ने अपनी सारी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी थी, इसलिए जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। घ नंबर प्रश्न है कि फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए? तो उत्तर इसका लिखेंगे, फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए क्योंकि जुम्मन को उम्मीद थी कि अलगू चौधरी उनके मित्र हैं, इसलिए फैसला उनके हक में देंगे, यानी उनके पक्ष में देंगे, कहने का मतलब यहाँ पे है। चलिए अंगा नंबर प्रश्न है, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। प्रश्न नंबर जो 2 है, सही विकल्प पर सही निशान लगाना है, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें 3 विकल्प दिया गया है, इसमें से एक सही है मतलब, तो जो सही होगा उसी को हम लोग लगाना है बात को इसमें। जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला दिया क्योंकि, ठीक है, अलगू सच्चा मित्र नहीं था, ये गलत। जुम्मन के घमंडी स्वभाव से अलगू नाराज था। तीसरा जो आपका है यही सही होगा, सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। निष्पक्ष का मतलब होता है कि जो बात सही होगा उसी को वो निर्णय करेगा वो, ये नहीं कि आप हमारे मित्र हैं तो हम आपके पक्ष में फैसला सुना देंगे, ऐसा नहीं होता है। सरपंच का जो अच्छा सच्चा सरपंच होता है उसका क्या कार्य होता है कि सरपंच जब बन जाएगा तो कोई भी फैसला होगा तो निष्पक्ष होकर न्याय करेगा वो, जो गलत होगा गलत, वो सही होगा सही। ख नंबर प्रश्न है, जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दे दें क्योंकि, इसमें भी विकल्प दिया गया है 3 को, उसमें से एक सही होगा। तो पहला आपका गलत है, जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया, ये गलत है। दूसरा इसका दिया गया है, जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी का पक्ष लिया, ये भी गलत होगा। तीसरा जो है, बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। तो ये आपका तीसरा जो ऑप्शन आपका है सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, कहानी में आए हुए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। यानी कि ये जो दिया गया है, देख रहे हैं बिंदी बिंदी करके दिया हुआ है, आपके पॉइंट दिया हुआ है मतलब बुक में, तो ये इस तरह से कहानी का वाक्य लिख दिया है। कहानी जैसे जो पैराग्राफ में है, वाक्य में लाइन बाय लाइन है, तो ये क्रम से नहीं लिखा गया है, ये इधर का उधर लिख दिया है। और आपको जब किताब पढ़े होंगे आप लोग तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको लिखना है। तो इसका हमने उत्तर को लिखा हुआ है, आप इसको मिला सकते हैं आप। ठीक है, तो दिया है प्रश्न में क्या कि कहानी में आए वाक्यों को, जो कहानी हम लोग पढ़ रहे थे 2 पाठ, कहानी में आए वाक्यों को सही क्रम में लिखना है, यानी कि क्रम से कौन लाइन पहले आएगा, यही कहने का इसका मतलब है। तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, कहानी में आए वाक्यों को सही क्रम में निम्नलिखित हैं, यानी कि नीचे लिखे हुए हैं। तो पहले क्या आएगा, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी,
उसके पास थोड़ी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। तो ये जो 7 पॉइंट दिया गया था, 7 बिंदु, तो ये इधर का उधर था। तो कहानी आप किताब पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि ये तो समझ के लिखे पढ़ेंगे तभी इसको लिख पाएंगे आप लोग। ये तो रटने वाला चीज़ है नहीं, ठीक है। तो आप किताब के चैप्टर खोलिएगा, अपने किताब आपके पास जो है उस कहानी को एक बार 2 बार पढ़िएगा। ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा कि कौन लाइन पहले आएगा ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनके सामने खाली जगह में किसने किससे कहा लिखिए। मतलब कौन किसने किससे क्या कहा, मतलब कि किसने किससे क्या कहा, यही इसमें क्वेश्चन करना हम लोगों को। चौथा प्रश्न दिया गया है, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निबाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। ठीक है, ये तुमू नहीं है तुम है, ठीक है, तुम हो गया, यहाँ पे टाइप में करने मिस्टेक हो गया है। तो ये कौन बात कहा था पहला वाला, खाला ने जुम्मन से कहा था, खाला ने जुम्मन से कहा था ये। दूसरा है रुपए कहाँ फलते हैं, ये बात किसने किससे कही थी, तो जुम्मन ने खाला से कहा था। तो इस तरह से भर देंगे आप लोग। ये अगला जो प्रश्न है, शेख जुम्मन हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो, ये बात कौन किससे कहा था, तो अलगू चौधरी ने जुम्मन से कहा था। अगला जो लाइन हम लोगों का है, पंचायत मतलब अगला जो है, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। तो ये लोगों ने, जो लोग आदमी थे, लोगों ने समझू साहू से कहा। अगला जो है, समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे दें। तो ये कौन कहा, जुम्मन ने समझू से कहा, जुम्मन ने समझू से कहा। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन, ये कौन कहा, खाला ने जुम्मन से कहा, खाला ने जुम्मन से कहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। नीचे लिखी पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। यानी जो ये पंक्ति कुछ दिया गया है आपको आपके किताब से, और इसका अर्थ अपने भाव में लिखना है, इसको कहने का मतलब है। आशय मतलब अर्थ। तो पहला जो दिया गया इसमें, रजिस्ट्री पर मुहर लगते ही खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, जैसे ही खाला ने अपनी जायदाद जुम्मन के नाम की, वैसे ही जुम्मन ने उनकी खातिरदारी अर्थात रोटी कपड़ा आदि देना बंद कर दिया। ठीक है, अगला जो है, कुछ दिनों तक और यूं ही रूद होकर काम चलता रहा। यानी कुछ दिनों तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा, नहीं कहते इसी तरह काम चल रहा है किस तरह यार। तो इसका आशय क्या होगा, कहने का मतलब है, तो इसका आशय हो जाएगा, कुछ दिनों तक खाला चुपचाप रोकर जुम्मन और उसकी पत्नी के व्यवहार को बर्दाश्त करती रही। अगला जो है, जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं। तो इसका आशय होगा, यानी अर्थ होगा, जब खाला ने जुम्मन से खर्चा पानी मांगा, तब जुम्मन ने ऐसे जवाब दिया जैसे वह उसके पैसे मांग रही हो। ठीक है, यानी कि जब खाला ने जुम्मन से खर्चा पानी मांगा, तब जुम्मन ने ऐसे जवाब दिया जैसे वह उसके पैसे मांग रही हो। कहने का मतलब यहाँ पे ये होगा आशय इसका। अगला जो है, जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। इसका मतलब आशय, अलगू ने जो फैसला सुनाया वह जुम्मन को बहुत बुरा लगा। जुम्मन दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। अगला है, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च स्थान पर बैठा हूँ, सत्य से जो भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। ठीक है, आशय, सरपंच के आसन पर बैठते ही जुम्मन के मन में ये ख्याल आया तथा उस समय जुम्मन ने
आपसी दुश्मनी भूलकर सिर्फ सही और गलत के आधार पर न्याय करना ही उचित समझा। तो इस लाइन का मतलब यही होगा, ठीक है। मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च स्थान पर बैठा हूँ, सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। तो इसका आशय इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर, भाषा के रंग। भाषा के रंग से प्रश्न क दिया गया है, मुहावरों का सही अर्थ से मिलान कर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी आपके बुक में मुहावरा दिया है और इधर 2 मतलब स्तंभ में दिया गया है मिलान करने वाला इस तरह से, और उसके बाद इस वाक्य प्रयोग करना है इसको। तो हमने वो सब नहीं लिया है बुक वाला, बस यहाँ से बुक से क्वेश्चन उठाया है और इस तरह से मिलाने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो मुहर लग जाना, पहला जो मुहावरा था बुक में, मुहर लग जाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पक्का हो जाना, कोई काम पक्का हो जाता है। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग में लिखेंगे आप लोग, मकान की रजिस्ट्री पर मुहर लगते ही घर में खुशी का माहौल हो गया। घर में खुशी का माहौल हो गया। अगला जो है सिर माथे चढ़ाना। सिर माथे चढ़ाना, खुशी से स्वीकार करना। सिर माथे चढ़ाना का अर्थ क्या होगा? तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, राम अपने पिता के हर आदेश को सिर माथे चढ़ाता है। यानी कि हर आदेश उनका मानता है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम अपना भी कोई दे सकते हैं, क्योंकि वह वाक्य प्रयोग करना होता है ये। तो अगला जो है सन्नाटे में आ जाना, चुप रह जाना, यानी चुप रह जाना, एकदम साइलेंट। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा? शिक्षक ने जैसे ही टेस्ट लेने को कहा, कक्षा के बच्चे सन्नाटे में आ गए। बच्चे सब क्लास में हाँ हाँ करते रहते हैं, हल्ला उल्ला कभी कभी, और जब टीचर बोले आज टेस्ट होगा, एकदम चुपचाप, वही बात है। अगला है कलेजा धक धक करने लगा। कलेजा धक धक करना यानी अधिक घबरा जाना। तो इसका वाक्य क्या करेंगे हम लोग? जंगल में शेर को देखकर विशाल का कलेजा धक धक करने लगा, ठीक है। जंगल में अगर शेर को देख लेगा तो क्या होगा? कलेजा धक धक करेगा। वही यहाँ पे है वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग में आप अपने से भी और कोई वाक्य बना कर लिख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि यही लिखेंगे तो भी सही होगा, उससे मिलता जुलता आप कुछ भी शब्द दे सकते हैं। दिल का मैल धुल जाना है, ठीक है। दिल का मैल क्या है? धुल जाना, ठीक है। धुल जाना यहाँ पे है, दिल का मैल धुल जाना मतलब साफ हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे घुल लिखा गया है, टाइप करने में गलत हो गया है। तो वाक्य प्रयोग लिखेंगे, दीपक के माफ़ी मांगते ही विशाल का दिल का मैल धुल गया, यानी मैल साफ हो गया, दिल का मैल, ठीक है। अगला जो लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का दिया गया है, इसमें निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आपकी किताब में ये दिया गया है तद्भव शब्द, इसका तत्सम रूप बताना है। तो निबाह, निबाह का हो जाएगा निर्वाह, निठुर का हो जाएगा निष्ठुर, पहर का हो जाएगा प्रहर, घर का गृह, पूरा का पूर्ण, भगत का भक्त। तो इस बुक का अगला जो चैप्टर है जल्द ही लेकर आएंगे। यदि आप इसके पिछले पार्ट को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। धन्यवाद।